तेजस्वी यादव द्वारा पूछे गए 10 सवाल और वो 10 सवाल क्या आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की गले की हड्डी बन गए हैं। तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप यह भी कि टारगेट करके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए और उसके पीछे उन्होंने दिए कुछ वाजिब तर्क। और इसके साथ ही साथ सवाल यह भी कि तेजस्वी ने जो सवाल पूछे हैं, क्या वो सवाल यदि सुप्रीम कोर्ट में भी तेजस्वी की तरफ से उठाए जाते हैं, तेजस्वी की पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा ऑलरेडी एक पार्टी है, तो क्या ज्ञानेश कुमार उन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगे। बिहार में चले हुए एसआईआर और एसआईआर के बाद जारी की गई एसआईआर ड्राफ्ट रोल, उसमें तमाम तरीके की खामियां आप लगातार देख रहे हैं। लॉन्चर पे ही आज की ही तारीख में बिहाइंड द सीन जो हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी का शो है, उसमें आपने देखा होगा 17 सबूत 18 सबूत आपकी आंखों के सामने आज लॉन्चर ने रख दिया। और ऐसे में तेजस्वी के जो 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों का भी विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। अब तेजस्वी ने आज जो सवाल किए वो सवाल क्या है, सीधे उन सवालों की तरफ ही चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है और तेजस्वी यादव इस ट्वीट में चुनाव आयोग से कुछ सवाल कर रहे हैं, बिंदुवार सवाल है। तेजस्वी लिखते हैं, चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम विलोपित किए हैं, हटाए हैं, उससे संबंधित हमारे कुछ वाजिब एवं तार्किक सवाल हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका बिंदुवार जवाब देगा? पहला सवाल, इन 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया गया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका आधार क्या है? इलेक्शन कमीशन स्पष्ट करे। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर यह आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रतिवर्ष बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए था। बड़ा सवाल है ये, इस पर आएंगे अभी। तीसरा सवाल, क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? चौथा, क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए, फिजिकली सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे? याद कीजिए, चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि जो हमारे बीएलओज हैं वो एक घर पे 3 बार जाएंगे। इसके बाद पांचवा सवाल तेजस्वी करते हैं, क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई प्राप्ति रसीद अथवा पावती दी थी? इस पर लगातार कई सवाल बिहार में उठे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी, लॉन्चर पे भी। छठा सवाल, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी गई? क्या इसकी दर 1% से भी कम नहीं है? सातवां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? आठवां, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? और 9वां सवाल, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और 10वां सवाल, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था? यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। और यह सवाल आखिरकार तेजस्वी ने क्यों किए?
सबसे पहले जरा इस 10वें सवाल को ही समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे जो बीएलओज हैं वो सबके घरों पे जाएंगे, जाकर के फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने की यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसी बीच में एक विज्ञापन छपता है और उस विज्ञापन पे कहा जाता है कि पहली जो ये फॉर्म भरना है इसमें तो आप दस्तावेज लगाइए या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भर दीजिए ताकि जो ड्राफ्ट रोल बने उसमें आपका नाम आ जाए। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तमाम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कैमरों में ये तस्वीरें कैद हुई जहां पर बीएलओज खुद ही फॉर्म भर रहे थे। एक बड़ा मशहूर शो है माहौल क्या है राजीव रंजन का, न्यूज 24। राजीव रंजन ने भी इसी तरीके की एक पोल खोली थी। एक बीएलओ ने उनके कैमरे पे, न्यूज 24 के कैमरे पे सीधे तौर पे ये कह दिया था कि अब तो हमसे कह दिया गया है कि कुछ भी ना हो तो भी ले लो, खुद भी फॉर्म भर दो। और खुद फॉर्म भरने की वीडियोस भी कई जगहों पे आपने देखी थी। ऐसे में सीधी सी बात कह रहे हैं तेजस्वी कि एक काम कीजिए, जिन फॉर्म्स के साथ कोई दस्तावेज नहीं है या फिर कि फोटो तक नहीं है, उन फॉर्म्स का आंकड़ा ही सार्वजनिक कर दीजिए। अब इन तमाम सवालों में चुनाव आयोग फंस क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि आज जब बिहार की ये एसआईआर ड्राफ्ट रोल आई, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंकड़ा है, उतना हम उसमें इन डेप्थ में अभी तक नहीं जा सके हैं। जाएंगे, अभी जाएंगे, सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम जितना भी इन डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे थे, हमने देखा कि एक मकान ऐसा था जिसमें 20-20 लोग, 30-30 लोग, 40-40 लोग, इतने लोगों के नाम उसी एक मकान संख्या पे दर्ज है। हमने यह भी देखा कि एक मकान संख्या है चंदन कुमार, वो भी हमने देखा आज की इस बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में। हमें वो तमाम गड़बड़ियां जो आपने बिहाइंड द सीन में देखी वो तो हमें दिखी ही, जिसमें लगातार कहीं पिता का नाम फादर है, कहीं रिलेटिव का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन भी सही से नहीं लिखा गया है, तो कहीं पर यह भी देखने को मिला कि जो फादर हैं उनका नाम है फादर वोटर आईडी कार्ड। अब जरा सोचिए, इसे नाम दिया गया था एसआईआर, गहन पुनरीक्षण, गहन। अब ये कितनी गहनता के साथ ये सघन पुनरीक्षण हुआ है, इसका सबूत आज की बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल है। और जो ये 10 सवाल हैं, ये वो 10 सवाल हैं कि तेजस्वी ने तो पूछ लिया, हो सकता है अभी तक चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है कल सुबह तक इसका फैक्ट चेक कर दे और कह दे कि आरोप बेबुनियाद हैं, फैक्ट चेक करके बकायदा। क्योंकि ये राजीव कुमार वाला आयोग नहीं है। राजीव कुमार के आयोग की एक खासियत थी, वो फैक्ट चेक नहीं करता था, वो चुप्पी साध लेता था और बस यदा कदा बोलता था आरोप बेबुनियाद है, फैक्ट चेक नहीं करता था। ये ज्ञानेश कुमार जी का आयोग है जो लगातार फैक्ट चेक करता है। ये सुबह तक कर देगा इस ट्वीट का भी फैक्ट चेक, वो आप देखिएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो सवाल हैं, ये सवाल जब पूछे जाएंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार से, जस्टिस सूर्यकांत के सामने, जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने, तो फिर क्या ज्ञानेश कुमार इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार इन सवालों पे कोई तर्क दे पाएंगे? और नहीं दे पाएंगे, और यदि कुतर्क करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वायदा कर रखा है, आज की तारीख में उस वायदे को भी चलते चलते याद करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर पे कहा था कि यदि एसआईआर में गड़बड़ी पाई जाती है तो हम एसआईआर रद्द कर देंगे। यह सूर्यकांत जी का वादा है, जस्टिस सूर्यकांत का। अब मिलॉर्ड की अदालत में
जब सुनवाई होगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तकरीबन 11 दिन का समय है, तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। बिहार में हुआ ये एसआईआर रद्द होगा या फिर कि ज्ञानेश कुमार यही कहते नजर आएंगे, सब चंगा सी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।